हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग यहाँ पर क्लास 8 की वर्कशीट सोशल साइंस की लेकर हैं, देख सकते हैं आप, जिसमें कि चैप्टर 1 सिविक्स का अब हम लोग करेंगे। जो बाकी चैप्टर हैं उनको छोड़ दिया है, हिस्ट्री के, वो बाद में करूँगे। आप प्लेलिस्ट से जाके सारे लेसन को कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि है इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing laws and running the government, जिसका होगा द एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। सेकेंड है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज ही रिमार्क दैट दिस वाज डन विद एन, इसका हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए को टिक, श्री ए के अय्यर। थर्ड है इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी फेडरलिज्म को टिक करेंगे। फिर फोर्थ है इन इंडिया वी हैव मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, जिसका ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। देन आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर। पहला है ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ बट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, ट्रू। बी है in countries that have adopted a democratic form of polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies, true. 3 है federalism is one of the key features of the Indian constitution and it refers to the existence of more than one level of government in the country, true. 4 the constitution of India does not guarantee universal adult suffrage for all the citizen, false. देन आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। पहले में हम फिल करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली help the scheduled caste get some safeguard in the draft constitution. Second है by the beginning of the 20th century Indian National Congress फिल करेंगे has been active in the struggle for freedom from British rule for several decades. थर्ड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं मैच द कॉलम पर। मैच द कॉलम को बहुत जल्दी हम लोग फिल करेंगे, बताती जा रही हूँ। कॉलम ए का पहला है दीज प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट, उसको हम मैच करेंगे डी से, फंडामेंटल राइट से। सेकंड है थ्रू दीज ईच ऑर्गन, उसको हम मैच करेंगे सी से, सेपरेशन ऑफ पावर से। थर्ड पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसको एक कॉलम नंबर बी के ए से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मैच करेंगे। 4 एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, फेडरलिज्म से मैच करेंगे लास्ट ई ऑप्शन से। 5 है इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन द प्लेइंग और सर्टन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, इसको हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन से। देन आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर, जिसमें कि है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली, आंसर होगा ऑन 29 अगस्त 1947। सेकेंड है हु एड्रेस द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा इसका आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। वाई डू वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर होगा अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिटन लॉज एक्सेप्टेड बाई पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द चैलेंजेस दैट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फेस, इसका पॉइंट वाइज लिखेंगे, जिसमें कि पहला है कंट्री वाज गोइंग थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन टर्मोइल। सेकेंड है द डिवीजन ऑफ राइट्स बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड द लैंग्वेज ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। ये हो गया आपका ये लेसन कंप्लीट।